शहर में नर नारी सब न्यू बतरावे हरियाणा की हो हरियाणा की शान बढ़ावे बीबीएन खांबी स्कूल के बच्चे पढ़ लिख के इतिहास रचावे सभी सुविधाओं से लैस पंखा हो, लाइट हो, बिजली हो, बैटरी सुविधा हो, डेकोरेशन सुविधा हो। DRDO IIT में एम्स में है परचम लहराया। मैं अब आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ जो कि स्कूल स्कूल के प्रिंसिपल हैं ललित कुमार। DRDO IIT में एम्स में है परचम लहराया बीबीएन स्कूल के प्रतिभाशाली बच्चों ने इतिहास दोहराया बच्चों ने इतिहास दोहराया कल्चरल एक्टिविटी में देखो छोरा छोरी धूम मचावे कल्चरल एक्टिविटी में देखो छोरा छोरी धूम मचावे हरियाणा की हो हरियाणा की शान बढ़ावे बीबीएन खांबी स्कूल के बच्चे पढ़ लिख के इतिहास रचावे। अब हम बहुत विदेशों से उड़ते हुए हैं। पहली बात तो आपको घटक सुरक्षा में पूरे इंतजाम किए गए हैं। कोई प्रकार की अप्रिय घटना ना हो इसलिए सुरक्षा के पूरे इंतजाम है। तस्वीरों में आप देख सकते हो। अब हम आपको लेकर चलते हैं क्लास में। 10 बार हरियाणा टॉपर बन बल बल का सम्मान बढ़ाया। आप देख सकते हो कि टीचर्स के माध्यम से ये पढ़ाई की जाती है ताकि बच्चों को समझने में 10 बार हरियाणा टॉपर बन बल बल का सम्मान बढ़ाया। जोनल ग्रुप सॉन्ग और पेंटिंग में सेकंड पोजीशन देखो पाया सेकंड पोजीशन देखो पाया। एनसीसी में सबसे ज्यादा सीटें लेकर देखो आवे एनसीसी में स्कूल कैसा लगता है? ज्यादा सीटें खाने को मिलता है कुछ खाने को देते हैं क्या देती हैं? हरियाणा की क्या नाम है आपका? हो हरियाणा की शान बढ़ावे बीबीएन खांबी स्कूल के बच्चे पढ़ लिख के इतिहास रचावे बीबीएन खांबी स्कूल के बच्चे पढ़ लिख के इतिहास रचावे बीबीएन खांबी स्कूल के बच्चे पढ़ लिख के इतिहास रचावे बीबीएन खांबी स्कूल के बच्चे पढ़ लिख के इतिहास रचावे बीबीएन खांबी स्कूल के बच्चे पढ़ लिख के इतिहास रचावे बीबीएन खांबी स्कूल के बच्चे पढ़ लिख के इतिहास रचावे। Sir, my name is Anushka Sharma. कौन से विद्यालय में पढ़ते हो? Sir, I am studying in BVN Senior Secondary School at Khambi. बीवीएन स्कूल में ऐसी खास बात क्या है? ऑडिटर में बैठे हो क्या क्या ले रहे हो आप? सर, हम अर्थ के बारे में जान रहे हैं और इसमें एजुकेशन भी बहुत अच्छी होती है। वो एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह होती हैं ऑडिटोरियम की, उससे प्रोजेक्ट वगैरह भी कराते हैं। और कुछ स्कूल के बारे में कहना चाहते हैं? यस सर, इसमें गेम्स वगैरह भी सारी फैसिलिटीज़ है। अब प्योर वाटर मिलता है, आरओ वाटर एंड कोचिंग वगैरह भी होने लगी है। इसमें फाउंडेशन क्लासेस भी हैं। स्कूल में सबसे अच्छी बात क्या लगती है? सर, यहाँ के टीचर्स हमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके उस चीज़ को क्लियर करके बताते हैं। क्या नाम बेटा? गौतम। कहाँ के रहने वाले हो? बंचारी। बंचारी से खामी यस पढ़ने के लिए आ रहे हो, ऐसी क्या खास बात है इस स्कूल में? क्योंकि बंचारी के आसपास तो बड़े बड़े विद्यालय हैं। सर, पढ़ाई अच्छी है। अच्छा, और सर भाई ने भी यहीं से की थी 10th, इसलिए आई थे। इसीलिए अच्छा लगता है। स्कूल की कोई ऐसी खास बात बताइए जो सबसे अच्छी आपकी नज़र में लगती हो, पढ़ाई के अलावा? सर, एक्टिविटीज़ में
और सर बोलिए। अच्छा, गर्मियों में लाइट की कैसी सुविधा है? अच्छी है। गांव में लाइट नहीं आती ना, अब तो पंखे चल रहे हैं, कहीं हम आगे पंखे चल गए हों। नहीं सर, पंखे चलते हैं? आते हैं, हैं? आते हैं, चलते हैं लाइट पंखे। चली जाती है तो क्या सुविधा है? सर ज़्यादातर तो आती रहती है। जनरेटर की सुविधा है नहीं है? है सर। क्या नाम है? जानस कहाँ के रहने वाले हो? खम्बी कौन से विद्यालय में पढ़ते हो? खम्बी बलवल स्कूल का नाम बताइए। वीएन सीनियर सेकेंडरी बलवल खामी स्कूल। स्कूल में क्या अच्छा लगता है? पढ़ाई और स्टाफ? मैडम बढ़िया? मैडम को कहती तो नहीं है? नहीं मारती तो नहीं है मैडम? नहीं। अच्छा, और कुछ क्या विशेष अच्छा लगता है? खेलते हो पार्क में? चिल्ड्रन पार्क बनाया हो, खेलते हो इसमें? कैसा लगता है आपको? अच्छा। किसी और स्कूल में नाम लिखवा दें आपका, यहाँ से कटवा के? क्यों, क्या दिक्कत है? क्या नाम बेटा? ठीक है स्कूल। कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ पे रहते हो? टकोरा स्कूल कौन सा है ये? वीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल खामी बलवल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? स्मार्ट क्लास। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपका विद्यालय में बहुत बहुत स्वागत। वेलकम सर। मेरे जी, हम आपके विद्यालय में आए हैं। हमने जैसे एंट्री की, जी, सबसे पहले हमको यहाँ देखने को ये मिला, जो बच्चे हैं फुल एक्टिव हैं। ये नहीं है आए स्कूल में किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया। कुछ बच्चे मुझे ऐसे मिले जिनको मैं भी नहीं जानता और आप भी नहीं जानते होंगे शायद। कुछ ऐसे मिले जो एडमिशन के लिए आए, जी, नई जो आपने सुविधा ला रहे हो टेस्ट की, जी, जो सैनिक स्कूल की, उसकी कोचिंग की, उसको लेके बहुत बच्चे बाहर भी खड़े हुए हैं। जी, 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 जी। अभी हम खड़े हैं आपके चिल्ड्रन पार्क में। जी, तो क्या कहना चाहते हो विद्यालय के बारे में? सर, मैं बताना चाहता हूँ कि विद्यालय लास्ट 30 ईयर से लगातार एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहा है और अब तक स्कूल 10 टाइम्स हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा भी प्राइज़ हमारे स्कूल को लगातार मिलते रहे हैं एकेडमिक बेसिस पर। और 2022 से स्कूल कंप्लीट सीबीएसई में कन्वर्ट हो चुका है, तो अब सीबीएसई के फॉर्मेट पे स्कूल काम कर रहा है। और उसी को देखते हुए हमें लगा कि बच्चों को केवल एकेडमिक्स तक सीमित नहीं रखना, उन्हें कॉम्पिटिशन्स तक लेकर जाना होगा ताकि वो बच्चे कॉम्पिटिशन्स में भी सक्सेस प्राप्त करें। दैट इज़ द रीज़न कि कहीं ना कहीं अब हम अपने स्कूल में कोचिंग की जो फैसिलिटी है वो लेकर आए हैं, क्योंकि बच्चों को इन कोचिंग की क्लासेस के लिए पलवल, फरीदाबाद या दिल्ली रहना पड़ता था। वो अपने घर पेरेंट्स से दूर रहते थे, काफी दूर जाना पड़ता है बच्चों को। काफ़ी दूर सर, कोटा, सीकर, कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा दूर रहना पड़ता है। तो दैट इज़ द रीज़न कि कई बार बच्चे कहीं ना कहीं होम सिकनेस की वजह से नहीं स्टडी नहीं कर पाते। कई बार ऐसा देखा गया कि बच्चा वहाँ ज़्यादा बेटर होने की वजह और ख़राब हो गया है, माहौल अच्छा नहीं रहा है। दैट इज़ द रीज़न कि कहीं ना कहीं स्कूल ने प्लान किया कि ये सारी चीज़ें हमें अपने बच्चों के लिए यहीं अवेलेबल करानी होंगी। और कहीं ना कहीं हमने इसको लेकर एक एग्ज़ाम भी यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ASET अचीवर क्लासेस एलिजिबिलिटी टेस्ट, क्योंकि हर स्टूडेंट उन कोचिंग क्लासेस से सक्सेस तक नहीं पहुंच पाएगा। जो स्टूडेंट उस लेवल के हैं, जिनकी स्किल टैलेंट उस लेवल का है, IQ लेवल उस लेवल का है, उनका हम एक टेस्ट ले रहे हैं और उसमें जो क्वालिफाई करेंगे केवल उनके लिए ही ये क्लासेस अवेलेबल रहेंगी। तो ये टेस्ट हमारा 11 अप्रैल को होने वाला है, फ्राइडे को 10 बजे की टाइमिंग है इसमें। और इसका जो रिजल्ट है और बाकी की सारी जो डिटेल्स हैं वो सभी 13 अप्रैल संडे को पेरेंट्स के साथ डिस्कस की जाएगी। टेस्ट को लेके एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा। बहुत से विद्यालय प्राइवेट विद्यालय टेस्ट रखते हैं, वो क्या करते हैं, अपने ही बच्चों को बैठाया जाता है टेस्ट में। तो ये जो टेस्ट आप ले रहे हो, ये सभी के लिए हैं या आपके विद्यालय के बच्चों के लिए है? सर, ये टेस्ट जो है सभी बच्चों के लिए है। जो भी स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं अचीवर क्लासेस मींस कोचिंग क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं वो आएँ, फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेस्ट रहेगा। आकर इस टेस्ट में बैठें, उन्हें अपने लेवल का, नॉलेज लेवल का भी पता चलेगा और कहीं ना कहीं अगर वो उनकी एक विश होगी, इंटरेस्ट होगा, तो कहीं ना कहीं वो इन क्लासेस से जुड़ सकते हैं। और कुछ हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, हमने स्कूल को घूमा, चाचा परखा, बच्चों से भी बातचीत की। देखो, कमियां सब में हो सकती हैं, थोड़ी बहुत हर जगह होती हैं, बड़े बड़े नेताओं में भी होती हैं, बड़ी पार्टी में भी होती हैं, विद्यालय में भी हो सकती है कोई कमी। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि जो बच्चों को मैंने ऊपर देखा था जाके, कुछ भक्तों ने बिल्कुल भक्ति रूप में थे। हाँ, एक आपके मुझे स्टूडेंट मिले जी, पहली बार मुझे देखने को मिला जी ऐसा भाव।
इस पर हम क्या कहना चाहते सर देखो, कहीं ना कहीं हम ब्रिज क्षेत्र में ये स्कूल चला रहे हैं, तो उसका एक अपना प्रभाव है। और ब्रिज में भक्ति जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं बच्चों का अपना अपना मन होता है। और हम तो ये मानते हैं कि किसी भी भक्ति से, चाहे वो किसी भी धर्म से वो जुड़े हुए हैं, जो भी उनका धर्म है, उसमें अगर वो अपने ईश्वर से जुड़ते हैं तो और ज़्यादा अच्छा उनका फोकस हो जाता है, ज़्यादा अच्छे से वो काम कर पाते हैं और नेगेटिविटी से बचते हैं। सबसे अच्छी बात जो है, तो बच्चों को इसकी तरफ जाना चाहिए। फिर भी हमारी तरफ से कोई कंपल्सन नहीं रहता कि आप ऐसा ही करें या ऐसा ना करें। फिर भी जो बच्चों के अपने संस्कार रहते हैं, और हमें भी अपनी तरफ से एक अवेयरनेस क्रिएट करनी होती है बच्चों के अंदर कि आप भगवान से, किसी भी धर्म के अपने भगवान से जुड़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ बेटर जरूर फील होगा, ज़्यादा बेहतर आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ पाएंगे। मासूम बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इस स्कूलों की यही खास बात होनी चाहिए। बच्चों को पढ़ाने के लिए खुद मैडम को एक्टिवेट करनी पड़ती है, जब बच्चे समझ पाते हैं। क्या नाम बेटा? हिमांशी, कौन से विद्यालय में पढ़ते हो? BVN सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाम्बी, कहाँ के रहने वाले हो? पेंगलतू। पेंगलतू से खामी, जबकि पेंगलतू जो होटल में नजदीक पड़ता है, अच्छे विद्यालय होटल में है, तो क्या कारण है जो खामी के BVN स्कूल को चुना आपने? सर स्पेशलिटी भी है एंड टीचर्स का एक एक्सपीरियंस और सब कुछ देखा जाए तो यही स्कूल मुझे बेटर लगा। एंड यहाँ की स्टडी भी काफ़ी अच्छी है और फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 12th। सबसे अच्छी बात इस विद्यालय की 2 बात बता दें क्या अच्छी लगती है, और सबसे 2 बुरी कौन सी है? अच्छी तो मैं यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पर कोई पार्शियलिटी नहीं होती, सभी बच्चों को एक समानता से देखा जाता है एंड सभी को अच्छी तरह पढ़ाया जाता है। एंड बुरी बात तो मुझे कुछ नहीं, बाकी वो तो अपने बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको क्या बुरी लगती है क्या अच्छी। बाकी मैं तो सही कहना चाहूँगी। शिक्षक कैसे? टीचर्स आर रियली नाइस एंड वेल एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा है और पढ़ाने का लहजा भी बहुत अच्छा है। एज अ फ्रेंड वो पढ़ाते हैं और हम भी उनसे अच्छी तरह कंसंट्रेट होकर पढ़ते हैं। और बाकी सब कुछ हम बच्चे के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर वो अपने डाउट्स नहीं लेगा तो उसे टीचर बेकार लगेगा। हम अपने डाउट्स लेते हैं, इस वजह से हमको टीचर भी अच्छे लगते हैं। क्या नाम बेटा? अंजलि, कौन से विद्यालय में पढ़ते हो? BVN सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाम्बी। कहाँ पर है ये? खाम्बी खामी में तो है। कौन से जिले में पढ़ता है मालूम? डिस्ट्रिक्ट पलवल। क्या अच्छी खास बात लगती है BVN स्कूल में आपको? सर यहाँ के टीचर्स, यहाँ का डिसिप्लिन और यहाँ की जो एक्टिविटीज़ होती रहती हैं टाइम टू टाइम, और उसमें बच्चे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस लेके आते हैं। वो चीज़ अच्छी है BVN में। कोई नई चीज़ होने जा रही है, उसके पता पड़ चुके हैं? अभी मालूम पड़ा नहीं पड़ा? हाँ सर ने क्या होने जा रहा है? कोचिंग्स अवेलेबल हो रही हैं, सैनिक स्कूल की, मिलिट्री स्कूल की और नवोदया की, नीट, IIT की, इन सभी की। इसके लिए पहले आपने कभी सोचा हो मुझे करनी है कोचिंग, तो कहाँ जाना पड़ता था? कहाँ जाते? पहले कोई इंस्टीट्यूट पे कहीं बाहर कोचिंग के लिए बच्चे सोचते हैं, और जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स डरते हैं उनके साथ कोई भी हादसा हो जाए। लेकिन अगर ये सभी चीज़ें एक स्कूल में एक ही छत के नीचे मिल रही हो तो बहुत अच्छी बात है। और हमारे स्कूल ने ये इसी माहौल को देख करके कोचिंग्स अवेलेबल कराई हैं। स्कूल की जो फीस है और स्कूल की तुलना में ज़्यादा है या कम है? हमारे स्कूल की फ़ीस कम है, क्योंकि और CBSE स्कूल्स हैं जैसे हम देखते हैं उनकी फ़ीस है जो बहुत हाई है, और हमारे स्कूल की कम है उस मुकाबले। आपको घर तक आने के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा के लिए कैसा लगता है? हमारे स्कूल ने बसेस अवेलेबल करा रखी है, और जब लगभग 15 ईयर से हमारे स्कूल में बसेस हैं, और जहाँ तक हम देखें तो हर साल एक या फिर 2 बसेस बढ़ती है हमारे स्कूल में, जिससे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती आने में। क्या नाम बेटे? सर आरव। जय श्री राम। जय श्री राम। ऐसा ही है? क्यों कहा गया है पता नहीं बन? बिकॉज सर क्यों? हाँ, क्योंकि आप मुझे लगे कि राम के भक्त आप पूरे। यस सर। तो इस इतने बच्चों में मैंने देखा आपने एक तिलक लगा रखा है। क्या स्कूल से ये ज्ञान मिलता है? यस सर। क्या ज्ञान मिलता है? हिंदी मत करिए सबसे पहले तो। सर स्कूल में ये भी कहा जाता है कि पढ़ाई में भी फोकस होना चाहिए और भगवान जी के नाम में भी फोकस होना चाहिए। कौन से विद्यालय में पढ़ते हैं? सर BVN सीनियर सेकेंडरी स्कूल। BVN सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? सर 5th। अब
कौन सी किसकी सी क्लास चल रही है इस टाइम? सर साइंस की। साइंस की। डिजिटल के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है, समझ में आता है यस सर। कि ज़बरदस्ती से पढ़ाया जा रहा है? नो सर। पढ़ाई समझ में आती है? यस सर। क्या क्वेश्चन चल रहा है? सर फोटोसिंथेसिस। अच्छा। और विद्यालय के बारे में क्या अच्छी बात लगती है? सर यहाँ के टीचर्स बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं एकदम इंटरेस्ट से पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से हमें भी बहुत इंटरेस्ट आता है सब्जेक्ट। किसी और विद्यालय में एडमिशन कराओ? नो सर। क्यों? ये यहाँ कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होती हैं और ये जो स्कूल है बहुत अच्छा भी है और यहाँ पे कोचिंग भी अवेलेबल कराई। आपका नाम क्या है? सर मिस्टर प्रवीण। मम्मी का? कौन से मिसेस विद्यालय में अनीता। पढ़े? बीबीएन में जी। बीबीएन स्कूल खामी। खामे जी। बच्चे पढ़ते हैं आपके? हाँ जी बिल्कुल। पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं गुरुजी? नहीं पढ़ाते? नहीं पढ़ाते हैं गुरुजी, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा। बहुत अच्छा क्या खास बात है विद्यालय की? है जी। विद्यालय की खास बात क्या लगती है आपको? देखो जी, इस विद्यालय की हमें खास तो ये लगी जी, इसमें बच्चे को ट्यूशन देने की जरूरत ही नहीं है। सब चीज़ यही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हो एक ही बिल्डिंग में सारी सुविधा कर रखी है? सब सुविधा। कहीं कोचिंग में जाने की जरूरत कुछ नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, सब यहीं मिलेगा। नई सुविधा भी आने जा रही है, पता है ना? नई सुविधा भी होने जा रही है अब ये कोचिंग की तो और हाँ सैनिक की भी। हाँ अब वहाँ में सिलेक्ट बच्चे इनका देखते हैं क्या होता है। अब क्या नाम बेटे? सौरभ। सौरभ। कहाँ के रहने वाले हो? गौड़ौता। गौड़ौता। गौड़ौता से यहाँ पढ़ने आते हो? कौन से विद्यालय में पढ़ते हो? बीबीएन बीबीएन। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th। 6th। सबसे अच्छी बात क्या है स्कूल की? विद्यालय की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? डिसिप्लिन। सबसे गंदी बात क्या लगती है? कुछ नहीं। सब कुछ ठीक है। जो टीचर है यहाँ के उनका बिहेवियर कैसा है? बिहेवियर उनका तो बर्ताव अच्छा कैसा है। है? बिहेवियर तो अच्छा है। अच्छा। तो क्या कहना चाहते हो विद्यालय के बारे में? विद्यालय बहुत अच्छा है, साफ सफाई होती है, इसमें डिसिप्लिन बहुत है। नाम क्या है? सौरभ। मेरा पापा का नाम क्या है? राजेंद्र। नाम कौन सा? कौन से विद्यालय में पढ़े? धन्यवाद। SPO बीबीएन। बीबीएन स्कूल पर। स्कूल में आए हो, भूल गए हो क्या? हाँ जी वो एक लड़का वहाँ भी पढ़ता है ना। अच्छा, आपका बच्चा पढ़ता है यहाँ? हाँ जी। इस स्कूल का सही बताना कैसा लगता है सिस्टम? स्कूल का कल्चर बहुत बढ़िया है, पढ़ाई अच्छी होती है और डिसिप्लिन अच्छा है स्कूल का, पढ़ाई पे गौर ज़्यादा देते हैं बच्चे। कोई दो खास बात बताओ स्कूल की जो सबसे अच्छी लगती है आप? स्कूल का सबसे बढ़िया तो ये है कि इसमें डिसिप्लिन अच्छा है, साफ़ सफाई अच्छी है और बच्चे के वह गौर करते हैं पढ़ाई पे ज़्यादा गौर देते हैं बच्चे। अब आप यहाँ एडमिशन बच्चा कौन सी में पढ़े? दूसरी में? ये अब पहले सेकंड में था, अब थर्ड में आ गया। थर्ड में आ गया? हाँ जी। थर्ड में आने के बाद हाँ जी। क्या कुछ ऐसा तो नहीं फीस में बढ़ोतरी होगी हो? नहीं, थोड़ा घना नॉर्मल बढ़ोतरी हुई है। एक ऐसे तो नहीं है कोई? नहीं इतना अभी ज़्यादा लूट ज़्यादा लूट नहीं है, जैसे पलवल के अंदर है बहुत ज़्यादा लूट है, इसलिए नॉर्मल स्कूल है, देहात के हिसाब से गरीब आदमी के लिए बढ़िया स्कूल है, मीडियम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। नाम क्या बताया आपने? मेरा अमरपाल सिंह नाम है। अमरपाल। गाँव? मीरपुर कौराली। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सत्य होकार, मैं आपके साथ कमलकांत। इस टाइम हम पहुँचे हुए हैं डिस्ट्रिक्ट जिला पलवल के होडल के हसनपुर के गांव खामी में, जहां की एक स्कूल है बीबीएन स्कूल। हालांकि 2025-2026 सत्र की शुरुआत हो चुकी है। हर स्कूल अपने अपने तरीके से बच्चों को लुभाने की कोशिश करता है, मगर मैं एक बात अपने चल कर फिर माध्यम से कहूँगा कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों में अपने बच्चों को एडमिशन ना दिलाएं। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ क्या है सुविधाएं बच्चों के लिए।